अस्सलाम वालेकुम। आई एम एहसन सत्ती। वेलकम टू ट्यूशन एक्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, कोरोना वबा की वजह से 7 महीनों के लिए तालीमी इदारे बंद थे। अब 15 सितंबर को तालीमी इदारे ओपन किए गए हैं। बट मसला ये है कि अब बच्चों के पास सिर्फ़ और सिर्फ 5 महीने हैं अपनी तैयारी मुकम्मल करने के लिए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि वो रिड्यूस सिलेबस या स्मार्ट सिलेबस लेकर आ रही है। सबसे पहले फेडरल बोर्ड ने क्लास 9th और क्लास 10th के लिए जो रिड्यूस सिलेबस है उसको पब्लिश किया है। आज भी हम इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 9th के सिलेबस का को हम जो रिड्यूस सिलेबस है उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। उसको हम चैप्टर वाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक चैप्टर के एक एक सफ़े को ओपन करके हम लोग उनको मार्क करेंगे, जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है और जो टॉपिक्स एक्सक्लूडेड है। आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि अपनी बुक्स साथ में ओपन कर लें और एक रेड कलर की पेंसिल रख लें और उसको मार्क करते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ हाईलाइटर और मार्कर और अ पेन as well, but color pencil is will be my like preferred choice if I were you. यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, यूट्यूब के ऊपर बाकी चैनल्स ने भी वीडियोस अपलोड की हैं, बट वो वीडियोस इतनी हेल्पफुल नहीं है, ना मैंने पहले से उसकी एक्सक्यूज मी प्रिपरेशन की है और ना ही वो बच्चों के साथ डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ना ही उनको दिखा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट जिसमें सिलेबस मौजूद है। वो जस्ट ट्रेंड बना हुआ वीडियोस अपलोड करके उसके ऊपर एड्स चला के पैसे कमाने का, या फिर आपको किसी तरीके से साइन अप करवाने का या अपनी अकेडमी की क्लासेस में के लिए साइन अप करवाने का ट्रेंड चला हुआ है। सो वो इसके लिए यूज़ हो रही है। सो हमारी कोशिश होगी कि हम लोग हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करें, जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ी सी जो है लंबी हो जाएगी, बट आई विल ट्राई टू मेक इट वैल्यूएबल फॉर यू और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। यहाँ पर मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने माइंड में अगर किसी किस्म का डाउट है या आपके दिमाग में शैतान ये बात डाल रहे हैं कि भाई शायद इस दफ़ा भी सेकंड वेव या थर्ड वेव की वजह से तालीमी इदारे दोबारा से बंद हो जाएं और आपका एग्ज़ाम भी ना हो पाए, तो ऐसा इस दफ़ा नहीं होगा। इसीलिए इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए गवर्नमेंट ने आपका सिलेबस रिड्यूस किया है। और लास्ट टाइम ये हुआ था कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, 9th क्लास के तो पेपर्स, 10th क्लास के तो पेपर्स भी हो गए थे, एक एक दो दो पेपर्स, और ऑलरेडी हर चीज़ प्रिंट हो चुकी थी, सेंटर्स डिसाइड हो चुके थे, और उस वक्त अनसर्टेनिटी थी कि भाई ये वबा कितनी ख़तरनाक है। अब जब पता चला कि इट्स इन रियलिटी इट्स नॉट दैट डेंजरस और हैजर्डस, और बट फिर भी हमारी यही दुआ है कि आपको और आपके घर वालों को अल्लाह ताला इस वबा से बचाए। बट माइंड में रखिएगा, इस दफ़ा अब जिस बोर्ड से भी ताल्लुक़ आपका है वो बोर्ड वाले तैयारी करके बैठे होंगे। अगर उनको एक दिन में 3-3 शिफ्टों में भी एग्ज़ाम लेने पड़े वो लेंगे। अगर उन्होंने 4-4 5-5 वर्जन भी बनाए हुए एग्ज़ाम्स के और उनको डिफरेंट प्रिंट किया हुआ तो इस दफ़ा लेंगे। सो इस दफ़ा आप लोग ना एहतजाज कर सकेंगे, बिकॉज वो कहेंगे भाई ये सब बहाना है, हम लोगों ने तो आप लोगों को तो पहले ही रिड्यूस सिलेबस दे दिया था। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने दीगर सब्जेक्ट्स जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, इन सब की रिड्यूस सिलेबस के बारे में सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, क्लास 9th की भी और क्लास 10th की भी। सो काइंडली आप उसको भी देख लीजिएगा। मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी हमेशा ये अपना असूल बना लें कि आप लोग रूमर्स को उन पर बिलीव ना किया करें। सो यूजली बच्चे जो होते हैं उनको जो बात भी बता दी जाए वो उसको कहते हैं। जब तक आपके पास बोर्ड का नोटिफिकेशन ना हो आप लोगों ने उस बात के ऊपर बिलीव नहीं करना होता। साथ में एक ये भी बात कहूँगा कि मेरे जो आपसे ये सिलेबस डिस्कस करेंगे इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। एक्चुअली मैं बोर्ड के अपने बिहाफ के ऊपर कुछ एम्बिग्विटीज़ हैं, उन्होंने हर चीज़ को क्लियरली डिफाइन नहीं किया। आपको बस 1 या 2 पेजेस पर सब्जेक्ट पकड़ा दिए हैं और डिटेल डॉक्यूमेंट आपको नहीं पकड़ाया। अगर वो डिटेल पकड़ा देते तो वो बहुत ही आसान होता। आप बोर्ड में भी किसी को फ़ोन करके आप पूछेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो खुद भी कंफ्यूज होगा, उसको अपना नहीं पता होगा, बट वो आपको कॉन्फिडेंस से अगर बता दे तो इसका मतलब वो बस आपको बता सकता है और आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जब आप एग्ज़ाम करने बैठे होंगे तो जो आप समझ लेंगे जो टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है वो असल में आपके सामने होगा और आप परेशान बैठे होंगे।
सो चाहे आपके टीचर हो, मैं हूँ, आपके यूनिवर्सिटी आपके एकेडमी के सर हों जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं आपके शहर में, हम लोगों को कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, बिकॉज फेडरल बोर्ड जो है उसको खुद भी चीज़ें क्लियर नहीं है, इसीलिए वो इतनी डिटेल में अपनी नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज नहीं निकाल रहा। सो काइंडली अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन रखिएगा और ख़ुद भी अपना माइंड यूज़ करके, बिकॉज आप भी स्मार्ट हैं, उसको देखिएगा। अब मैं स्क्रीन शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई वो डॉक्यूमेंट आपने एक्सेस कैसे करना है। सो जस्ट ओपन योर ब्राउजर, टाइप इन fbise.edu.pk एंड यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू their official website. यहाँ पर they have a link here. It's right here, reduce syllabus for SSC annual examination. So ये फेडरल बोर्ड का है। अच्छा, जब इसको आप ओपन करेंगे, मैं आपके सामने ओपन करता हूँ, तो आपके पास ये फाइल PDF फॉर्म में ओपन हो जाएगी। सो ये प्रूफ है, 16 सितंबर को मैंने ये अपलोड किया था। ये नोटिफिकेशन है कि भाई हमने सिलेबस को रिड्यूस किया है, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो थ्रू दिस। अभी हम लोग केमिस्ट्री के देखें, इसमें इन्होंने केमिस्ट्री और सॉरी क्लास 9 और क्लास 10 दोनों का इन्होंने इकट्ठा आपको दिया हुआ है। इसमें पेज नंबर्स हैं, आप अपने पेज नंबर पर जाके उस सब्जेक्ट का देख सकते हैं। सो वी विल गो टू, यहाँ पर पेज नंबर 13 या पेज नंबर 14 है। आप अपने ब्राउज़र में टाइप करें। मैंने असल में इसको डाउनलोड करके भी इस टॉपिक को रखा हुआ है शायद कहीं। सो या ये मेरे पास ये डाउनलोड फॉर्म में है। यहाँ पर मैं इसको नंबर 5 करता हूँ, नंबर 15 ये फिजिक्स के सामने ओपन हो गया, और या दिस इज केमिस्ट्री। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आई वुड लाइक यू गाइस टू प्लीज बी अ बिट पेशेंट, और साथ साथ इसको मार्क करते जाइएगा। हम डिटेल में डिस्कस करें इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा, वरना हम लोग यूरोप में 5 मिनट की वीडियो भी बना के अपलोड कर सकता हूँ, और बट उसमें आपका फ़ायदा नहीं होगा। ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियोस मौजूद है, आप उसमें आप कंपेयर भी कर सकते हैं, हमें भी, और जो दूसरे चैनल्स हैं उनको भी आप कंपेयर करके देख लीजिएगा कि भाई कितना फ़र्क है। सो चैप्टर नंबर 1 इट्स कॉल्ड ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। मैं यहाँ पर ज़रा इसको हाईलाइटेड से मैं ओपन करूँ। तो सबसे पहले जी बेसिक डेफिनेशन, मैं यहाँ पर इस चैप्टर को ओपन भी करता हूँ ऐसी फॉर्म में कि वो हमारे सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सो टॉपिक 1 इस पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, जो कि इंक्लूडेड नहीं है, बट आप इसको रीड करेंगे तो आप आगे जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन लाजमी रीड कीजिएगा। देन वी हैव ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। के अंदर हमारे ये सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है जी। कितनी? 8 ब्रांचेज है कम से कम। उसके बाद बेसिक डेफिनेशंस हैं, जो कि आगे हमारे पास ये इतनी ज़्यादा हैं, इनमें सब टॉपिक्स भी हैं सब में। उसके बाद हमारे पास केमिकल स्पीसीज हैं, देन वी हैव ये सब चीज़ें, एंड एवोगाड्रोस नंबर और केमिकल कैलकुलेशंस। सो लेट्स ओपन दिस वंस अगेन। सबसे पहले जी बेसिक डेफिनेशंस। मैटर, सब्सटेंस, मैटर, सब्सटेंस, मिक्सचर टाइप्स आ गई, और उसके बाद जी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास फिटनेस, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब चीज़ें आ गई। सो मैं अगर इस चैप्टर को ओपन करके आपको दिखा दूँ, लेट मी इसको मिनिमाइज थोड़ा सा मैं कर दूँ, अगर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सो वेज चैप्टर 1, here it is, चैप्टर 1 केमिस्ट्री। सबसे पहले हम अगर आ जाएं जी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, उसमें फिर बेसिक डेफिनेशन है। सो इंट्रोडक्शन इज नॉट हेयर। यहाँ पर उसने कहा है सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, विच मीन्स के मोस्ट प्रोबेबली ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री इज, चैप्टर का नाम ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री को एक्सक्लूड कर दिया है। सो सेक्शन 1.1 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है जी। सो ऑल ऑफ दीज अब बेसिक डेफिनेशन आ सकती हैं, जिसमें मैटर आ गया। अब बेसिक डेफिनेशन में भी उन्होंने आगे मैटर, अगर ये ब्रैकेट्स लगा देते तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाती। सो मैटर आ जाएगा, सब्सटेंस आ जाएगा, मिक्सचर। सो मैटर सबसे पहले, और मैटर के बाद फिर ये फिजिकल मिक्सचर आ गया, ठीक है, सब्सटेंस आ गया। सो ये सारा आ गया। देन वी हैव एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। सो ये पूरा आ गया। टेबल्स इंक्लूडेड हैं, ये माइंड में रखिएगा आपने। अच्छा जी, उसके बाद
ये एलिमेंट्स के टॉपिक के अंदर ही आ रहा है, तो दिस इज इंक्लूडेड, ये अलग से टॉपिक नहीं है। काइंडली ये माइंड में रखिएगा। एक्सक्यूज मी, मेरे यहाँ पे थोड़े से नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड के बाद एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पढ़ेंगे। एलिमेंट्स का ये पूरा आ रहा है, ये टेबल दिस इज इंक्लूडेड, आपने इसको रटन नहीं लगाना वाला, बट इसका आपको सिर्फ सिंबल्स लिखे हुए और उनकी वैलेंसी वगैरह लिखी हुई है। सो कंपाउंड भी पूरा का पूरा आ रहा है। देन वी हैव मिक्सचर। मिक्सचर इसने पहले कहा था मिक्सचर की टाइप्स आ रही हैं सिर्फ। सो मिक्सचर में मिक्सचर की टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स था। सो मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीज़ें ये आ रही हैं। मिक्सचर और कंपाउंड में फ़र्क क्या होता है, ये भी आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, टू बी ऑन द सेफ साइड आप इसको भी देख लीजिएगा। सो इसमें ये कुछ था, ये एज वगैरह भी लिखा हुआ है, दिस विल ऑल्सो भी इंक्लूडेड अगर ये टाइप्स में कंसिडर हो रहा है। टेस्ट योरसेल्फ की जहाँ तक बात है भाई, जब आप पीछे चीज़ें पढ़ रहे हैं, सो यू शुड आप लोगों को लाइक यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है। सो ये भी आएगा। उसके बाद अगेन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आ जाएगा। एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों सेम चीज़ें, दीज आर इंक्लूडेड। एंड देन वी हैव रिलेटिव मास यूनिट, ये सारी चीज़ें ये सब आ रही हैं, बिकॉज इसके बगैर ये चैप्टर हो ही नहीं सकता, आपका कोई कॉन्सेप्ट बिल्डअप ही नहीं हो सकता। सो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, देन यू हैव रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव मास यूनिट, ये भी आ गया, ये पूरे का पूरा आ गया। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, सो ये भी इसी टॉपिक का सब टॉपिक है, बट आप इसको काइंडली रीड कर लीजिएगा, वरना इतना कोई मसला नहीं है इसके अंदर, बिकॉज ये जो केमिकल फार्मूला आप लिखते हैं इसी के अंदर ही एम्पेरिकल फार्मूला आता है। सो ये आप जब रीड नहीं करेंगे तो आप एम्पेरिकल फार्मूला जो कि इंक्लूडेड है और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि इंक्लूडेड है वो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। देन यू हैव टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास आ जाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन। सो वेज हाँ, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ये कैलकुलेट करना आपको सिखा रही हैं। सो यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई हुई है। एंड देन यू हैव कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, एवोगाड्रोस नंबर। सो दीज आर आइंस के बारे में आगे एक थोड़ी सी चीज़ है, इसको आपने रीड करना है, ऑब्वियसली याद नहीं करना। सो यहाँ पर मॉलिक्यूलर आइंस वगैरह आगे हैं और एटॉमिक रेडियल्स वगैरह आगे हैं। सो दीज आर नॉट इंक्लूडेड एट द मोमेंट, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये टॉपिक्स के नाम नहीं गिवन है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं है, बट टू बी ऑन द सेफ साइड आपने इनको रीड कर लेना, बट अब इससे कि इनको इनके ऊपर इतना टाइम स्पेंड ना कीजिएगा। देन वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर, ये सारी चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली दीज आर नॉट इंक्लूडेड। सो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह थे, ये सारे इंक्लूड नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल बिकॉज इसी की बेस के ऊपर सारा आपका चलना है काम। सो एवोगाड्रोस नंबर देखें, ये एवोगाड्रोस नंबर ऊपर आ रहा है। सो इसी के अंदर ही ये आ गया। अगर मैं इसको एक और तरीके से ओपन करूं ताकि मैं चैप्टर का ब्रेकडाउन अच्छे तरीके से देख सकूं। सो केमिकल स्पीशीज थी ये। सो केमिकल स्पीशीज जो सेक्शन 1.3 है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, जिसके अंदर आइंस थे, ये सारा इंक्लूड नहीं है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके फौरन बाद आ जाता है जी, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल से काम स्टार्ट होता है ये। और ये वाला था सारे का सारा कि जी मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, क्योंकि ये इंक्लूडेड है। सो ये माइंड में रखिएगा, ये जो सारे केटाइंस, एनाइंस, टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल से टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, दीज आर नॉट इंक्लूडेड, ओके, बट 1.4 इज इंक्लूडेड। सो उसके बाद आ गया ये मोल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स, ये सारा आ रहा है। एवोगाड्रोस नंबर आ गया, मोल आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल आ गया, केमिस्ट्री सीक्रेट यूनिट, ये सब है। उसके बाद है जी हमारे पास, लेट मी ओपन दिस टॉपिक, देन वी हैव केमिकल कैलकुलेशन एंड मोल मास कैलकुलेशन। देन वी हैव केमिकल कैलकुलेशन, मोल मास कैलकुलेशन, ये भी इंक्लूडेड है। एंड देन वी हैव मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। साथ में इन्होंने एग्जांपल्स भी मेंशन कर दिए, जहाँ पर इन्होंने ये एग्जांपल्स मेंशन किए ना 1.5, 1.6, 1.7, इसका मतलब सिर्फ ये एग्जांपल्स आ रही हैं और बाकी एग्जांपल्स जो हैं वो नॉट इंक्लूडेड। तो एग्जांपल 1.5 इज इंक्लूडेड। उसके बाद ये आ गया जी मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस, जिसके बाद उसने लिखा हुआ था एग्जांपल 1.6 और 1.7 जो है वो इंक्लूडेड है।
यस इंक्लूडेड है। सो लास्ट में क्या आ गया, या दैट इज इट। अब उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं नॉट इंक्लूडेड, मोल मोल अ क्वांटिटी नॉट इंक्लूडेड, अगर वो इसमें इस टॉपिक का हिस्सा नहीं, जब आप इसको स्टडी करेंगे तब आपको समझ आएगा कि भाई क्या ये जो है ये साइंस टेक्नोलॉजी जो है ये चीज़ें हैं ये इसके अंदर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। सो उसकी बेस के ऊपर आप डिसाइड करेंगे। केमिस्ट्री में जो उन्होंने आपको मेन रिलीफ दिया है ना, वो आपको उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में दिया है। फॉर एग्जांपल आप देखें उन्होंने 1 से आपको सिर्फ 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। रियलिटी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा हैं, 14 के करीब एटलीस्ट देखें 19 है, बट उन्होंने 1 to 8 दिया है। यहाँ पर मैं एक और बात भी कहूँगा, काइंडली अपने पास बुक का जो लेटेस्ट एडिशन है वो रखिएगा। और अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन नहीं है कोई मसला नहीं है, अगर आपके किसी पेयर के पास, आपके किसी फ्रेंड के पास लेटेस्ट एडिशन है तो आप उसी एडिशन को यूज़ करके आप जो है आप लोग अपना आप उसको मार्क कर दीजिएगा अपने को। सो ऐसा हो सकता है कि भाई ये क्वेश्चंस की नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, सो लॉन्ग क्वेश्चन है। देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को सबसे पहले मैं ओपन करके आपको दिखा दूं कि भाई उसके अंदर टॉपिक्स कितने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सो उसके अंदर मेन जो है जी 3 सेक्शंस हैं। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। इसी के अंदर हम लोग रदरफोर्ड, ये पहले हम पढ़ते थे थ्योरीज, कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन कैसे, आई डोंट थिंक दीज आर इंक्लूडेड। रदरफोर्ड जो मॉडल्स है वो इंक्लूड होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देख लेते हैं। देन वी विल लुक एट द आइसोटोप थिंग। So yeah, let's open chapter number 2. अच्छा, चैप्टर नंबर 2 की बात की जाए तो उसने यहाँ पर लिखा है कि भाई रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसके एक्सपेरिमेंट और उसके डिफेक्ट्स। सो अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाएं, इंट्रोडक्शन आपने ऑब्वियसली पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। सो इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा। दीज नन ऑफ दीज आर एटम की डिस्कवरी, ये पढ़ना बहुत लाजमी है आपको, एटलीस्ट लाइक यू शुड नो दिस स्टफ। सो एटम्स, कैथोड रेज वगैरह, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, दीज आर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन एग्जाम, but you have to read these are quite important. So in order to understand the Rutherford atomic model, ये पूरे का पूरा मॉडल आ रहा है। एंड अगेन इसके डिफेक्ट्स भी, इसकी प्रॉपर्टीज एंड इट्स डिफेक्ट्स आपने पढ़नी है। लेट मी चेक। एक्सपेरिमेंट जो पूरे का पूरा जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये चीज़, सो ये सब आ रही है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो थी, रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, सो ये पूरे के पूरा आ रहा है। डिफेक्ट्स भी आ रहे हैं, उसने क्लियरली मेंशन किया है। उसके बाद लेट मी सी बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, फुल बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसमें जितने भी सब टॉपिक्स होंगे सब के सब आएंगे। नेक्स्ट ये सब के सब आ रहे हैं, ये क्या, ये डिफरेंसेस वगैरह ये सब आ रहे हैं। इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई टेस्ट योरसेल्फ आएगा या नहीं आएगा, डू यू नो आएगा या नहीं आएगा। देखिए उसने कोई भी चीज़, उसने डू यू नो के बारे में कुछ भी नहीं कहा, उसने टेस्ट योरसेल्फ के बारे में कुछ नहीं कहा। एग्जाम्पल्स के बारे में काफ़ी एम्बिग्विटी है, सिर्फ उसने एग्जाम्पल्स, अभी देखें यहाँ पर उसने एग्जाम्पल्स की बात नहीं किया। बट यू शुड, जहाँ पर होगी हम लोग आगे और देखने के में भी हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए, बट माइंड में रखिएगा ये चीज़ें ये सारी आ रही हैं। देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है जी वो आएगा पूरे का पूरा। एग्जाम्पल्स के बारे में अब यहाँ पर जो दो एग्जाम्पल्स है 2.1, 2.2, 2.3, उसने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब है मैं भी ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स आ रही हूँ, मैं भी ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स आ रही हूँ। किसी की बात में यकीन न करें, अपने आप को सेव करें और इसकी तैयारी करें। नहीं आती तो आपका फ़ायदा या नुकसान आपका ही होगा। सो ये सारी चीज़ें हैं कि हाँ आइसोटोप्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आइसोटोप्स जो हैं वो नहीं आ रहे। ठीक है, आइसोटोप्स नहीं आए, बट आइसोटोप करने से क्वेश्चन आता था, आसान क्वेश्चन आता था, आप लोग कर सकते थे। सो यहाँ पर ये सब आ गया। यूजेस भी आइसोटोप्स के नहीं आ रहे। अगर आइसोटोप होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लाइक एक मेजर टॉपिक है, तो उसने अलग से नाम रखा होता है। अगर आइसोटोप्स का नाम नहीं मेंशन है तो इट मींस इट्स नॉट इंक्लूडेड। वैसे मैं आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू जो ओपन करता हूँ, ये लेटेस्ट टॉपिक है और इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। सो इन्होंने पूरा सेक्शन 2.3 जो है वो उड़ा दिया है। एंड देन अगेन आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया है। बट लॉन्ग क्वेश्चंस में आप देखें जो मेन क्वेश्चंस हैं वो पकड़ा दिए, लॉन्ग क्वेश्चन में जो आसान क्वेश्चन है वो इन्होंने गाइड कर दिए। अच्छा, देन वी हैव चैप्टर 3। लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 3।
And here's chapter 3. It says that period and groups of element are included. Let me open it in this website so we can have a complete overview of this chapter in front of us. So there are two sections. We have 3.1, which is periodic table, and it has around, I think, around 10 sections and subsections. And then we have periodicity of properties, and which further has around five sections. So let's see क्या चीज़ included है क्या नहीं है. Periods and groups of elements वो included है. So straight away introduction गया, but again अगर आप पढ़ेंगे नहीं introduction को, you won't be able to understand a thing. So you should start from this title, and you should read this कि भाई कितने टीचिंग पीरियड्स असाइन किए होंगे और इसकी वेटेज कितने परसेंट आ रही है. एग्जाम में इसकी 10% वेटेज उसने इसको असाइन की दिया कि हमेशा इसमें से मैं 10% निकाल के दूंगा. So then we have periodic table. Again, these are not important from the point of view of exam, but you should read this कि भाई how was periodic table developed, and Mendeleev's, what was his contribution. रशिया की हम बात नहीं करते हम लोग अभी, कि रशिया की साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस कितनी है, बट मेंडलेव और ये जो periodic टेबल है ये ह्यूमन काइंड की जीनियस की सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ लाइक व्हाट ह्यूमन काइंड्स कैन अचीव. मेंडलेव ने ये periodic टेबल ये इसके अपने माइंड में आया था, और ये इतना अमेजिंग इतना ज़बरदस्त periodic टेबल है कि इट इज़ एबल टू प्रिडिक्ट, लाइक इवन अभी तक ये रेलिवेंट है इन सम वेज. उसने कहा था कि इतने सालों बाद ये एलिमेंट होगा, वो इतना, वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा. उसने वो सारी चीज़ें जो है जी वो प्रिडिक्ट कर दी हैं जी, उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर दी है. नाम इसने कहा जी मुझे नहीं पता उसका नाम क्या होगा, वो उसके वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसका मास नंबर इतना होगा, ये सारी चीज़ें दे दी. सो ऑल ऑफ दिस थिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वगैरह दिस इज नॉट इंक्लूडेड. बट अगेन आप पढ़ेंगे पीरियोडिक लॉ को तो आप आगे जाके जो आगे के वो हैं टॉपिक्स हैं उनको समझ सकेंगे. सो स्ट्रेट अवे ये जी पीछे तक सारा उड़ा देता है. अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो तो इंक्लूडेड है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ेंगे तो इसी का ही सब टॉपिक आगे देखें बन रहा है पीरियड्स का अलहदा से. ये तो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है. बट अगेन जब आप पीरियड्स ये भी हम पढ़ने बैठेंगे या अगले टॉपिक्स को हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड आ रही होंगी. सो पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स. सो पीरियड आ गया, ठीक है, इसमें सारा जो अंदर की चीज़ें हैं ग्रुप्स आ गया, इनके टेबल्स भी आ गए. These are all included. Then we have SMP blocks in the periodic table. Where are SMP blocks? अब SMP blocks इससे पहले उसने ये एक्सप्लेन किया यहाँ पर. सो जब SMP blocks आपने स्टडी करने हैं तो आपने ये सारा पढ़ना है. अच्छा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस. आपकी बुक के ऊपर ये सही सिंपल तरीके से लिखा होगा. Then we have SMP blocks भी आ रहे हैं. Then we have periodicity of properties. उसमें हमें shielding effect पढ़ना है. So let's see. Periodicity of properties है जी, उसमें atomic size and atomic radius. अगर मैं so atomic size and atomic radius आ रहा है कि नहीं आ रहा, या atomic size आ रहा है, atomic radius भी आ रहा है, दोनों सेम चीज़ें आ गई. So उसके बाद this is all included. Shielding effect भी आ गया. And ionization energy भी included है. Then we have electron affinity. Yes, ionization energy उसके trends, electron affinity उसके trends, ये पूरे के पूरे topics आ रहे हैं. electronegativity भी है, या electronegativity भी I think it's going to be the last. I don't know कि वो electropositivity भी यहाँ पर है कि नहीं है. Again वो आपको फिर जो है आपको आपके लिए आसानी पैदा करेगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लॉन्ग क्वेश्चन में. Then we have chapter 4 which is called structure of molecule. In chapter 4 we have इसकी वेटेज देखें 8% है. सो चैप्टर 4 जो है इसमें लिखा हुआ है केमिकल बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड, आइकॉनिक बॉन्ड. सो पहले मैं इसका ओवरव्यू आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आपकी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएं.
Why do atoms form chemical bond? It's not included. We have chemical bond, type of chemical bonds is included. उसमें भी इसने ionic bond और covalent bond सिर्फ हमें पढ़ाना है. So ionic bond, covalent bond. अब types of covalent bond वगैरह है included या नहीं है? We will have to see it. Most probably ये included नहीं होगा, but again, you know, बोर्ड के अपने लेवल पर, बिकॉज देखें कोवलेंट बॉन्ड के अंदर उसके सब टॉपिक्स हैं. 4.3.2, 4.3.1 ये इसका सब टॉपिक है, ये भी इसका सब टॉपिक है. ये सारे कहाँ से कहाँ तक, 4.3.2.1 ये यहाँ तक, ये सब टॉपिक है. सो मोस्ट प्रोबेबली ये आ रहे होंगे. बट 4.3.3 जो है वो भी कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, बट वो डिफरेंट टॉपिक है. सो कोवलेंट बॉन्ड के अलावा सो मोस्ट प्रोबेबली ये इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, शायद ना भी इंक्लूडेड हो, बट इनके बारे में हम कुछ कह सकते हैं कि भाई दीज आर नॉट पार्ट ऑफ दोस. देन वी हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अगेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी उसने हमें कुछ देखें, दो फोर्सेस हैं, 4.4.1, 4.4.2. सो दीज आर बोथ ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो है दैट्स and compounds, and these are not included. So let's look at the chapter structure of molecules. This is not included. Chemical bond is included, and then we have types of bonds. Types of bonds में क्या आ गया, ionic bond, covalent bond, and then last two are not included. So ionic bond is included. Then we have covalent bond which is also included, and then उसके अंदर types of covalent bonds भी हमने पढ़ने हैं. ठीक है जी. But these ये जो 4.3 और 4.3 और 4.3.4 these are not included. 4.3.5 is also not included. And then we have intermolecular forces. We have two types of intermolecular forces, dipole interaction and hydrogen bonding. Both of these are included. And then we have nature of bonding and its properties, which are excluded because the document doesn't mention anything about these. So yeah, all of these are excluded. Like, you can be sure about this. Then again, he gives you refuge in, he makes things easier for you in short question answers and long question answers. I want you to study this on your own, and if you have any questions, you can contact me. And then we have structure of molecules. So then we have a physical state of matter. Again, we'll start from Boyle's law, Charles' law, liquid state, evaporation, and let's look at this chapter number 5. Let's have a brief overview of this chapter, and then we will look at it in detail. So yeah, introduction is not there. Gaseous में diffusion, effusion pressure, standard atmospheric pressure, compressibility, mobility, density of gases. You can be pretty sure that these topics are not included, but again, you will have to read this topic in order to understand the next topic, which is quite a bit conceptual and complex. So it's Boyle's law, and then we will have Charles' law, and then again typical properties of gases and liquids and solids. इसमें उसने सॉरी, मेरा तो आई होप मैंने स्क्रीन इस वीडियो की शेयर की हो. अगर स्क्रीन शेयर ना हुई तो फिर जो है जी हमारे लिए इश्यू होगा. मुझे ये सारी दोबारा से बनानी पड़ेगी. ये जो जूम है इसका ये बार बार बहुत तंग करता है. अब जो टैब है वो बाय मिस्टेक इसके पीछे चली गया. अरे भाई, well let me finally budget only. So again,
we have this yeah, sorry about all of that. So let's open this chapter in PDF file. So physical, so straight away हमने ये सारा नहीं पढ़ना, अगेन आपको पढ़ना तो पड़ेगा. देन द गैसीय स्टेट की टिपिकल प्रॉपर्टीज हैं. अगेन वेट या सो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हमने नहीं पढ़ना. लाइक ऑब्वियसली आपने स्टडी करना है, बट दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन एग्जाम. स्टडी नहीं करेंगे तो सो आपको समझ नहीं आएगी बॉयज़ लॉ की, जो कि इंक्लूडेड है. इसकी सारी डेफिनेशन काफ़ी मज़े का ये है. जब आपको समझ आती हैं चीज़ें तो फिर आप बहुत इंजॉय करते हैं, यू नो. और इसका एक्सपेरिमेंट भी आ जाएगा. एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ बॉयज़ लॉ बिल्कुल इंक्लूडेड है. इट हैजंट सेड एनीथिंग अबाउट इट्स, बट इट्स एक्सपेरिमेंट नॉट बीन इंक्लूडेड. सो मोस्ट प्रोबेबली ये पूरे के पूरे चैप्टर इट्स इंक्लूडिंग 5.1 5.2 एग्जांपल्स भी होंगी, क्योंकि इसने मेंशन नहीं किया. ऑब्वियसली ये एग्जांपल्स आप करेंगे तो आपको समझ आएगा. एंड देन वी हैव एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल. अगर ये नहीं पढ़ेंगे आप कहेंगे ये इंक्लूडेड नहीं है, तो देन चार्ल्स लॉ की आपको समझ नहीं आएगी. सो अगेन चार्ल्स लॉ है, सो उसके साथ में एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी आ रहा होगा. और या एग्जांपल्स भी ऑब्वियसली होंगी, और इसके एक्सपेरिमेंट भी आ जाएगा. उसके बाद प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी. सो प्रॉपर्टीज़ के अंदर इवेपोरेशन, लिक्विड, सबसे पहले लिक्विड स्टेट आ जाएगी. सो वेयर इज लिक्विड स्टेट. सो लिक्विड स्टेट की बात है. अगर ये वाला जो टॉपिक है, अगर ये पिछले टॉपिक चार्ल्स लॉ के साथ रिलेटेड नहीं है तो फिर ये टॉपिक नहीं आ रहा. अगर ये रिलेटेड है तो फिर ये टॉपिक भी इंक्लूडेड होगा. सो लिक्विड स्टेट ऑब्वियसली आ रही है, यू नो. लिक्विड स्टेट पूरा टॉपिक, उसके आगे उसको कुछ नहीं बताया हुआ. इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन के बाद इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर है. सो इवेपोरेशन आ गई, वेपर प्रेशर भी आ गया. ये पूरे का पूरा पेज है. एंड देन ये भी पूरे का पूरा पेज है. वेपर प्रेशर के अंदर ये सब आ रहा है. देन यू हैव बॉइलिंग पॉइंट. सो बॉइलिंग पॉइंट एंड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन एंड या सब्लिमेशन कुछ लोग करते हैं. सो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है मेरा ख्याल है, या सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट है. एंड डिफ्यूजन भी आई डोंट थिंक इट्स देयर, बट टू बी ऑन द सेफ साइड आप इसको काइंडली पढ़ लीजिएगा. डेंसिटी भी मेरा ख्याल है कि नहीं है. सो जस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, या वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर. एंड ये देखिए इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वेपर प्रेशर. पहले इसको ज़रा देख लें कि एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वेपर प्रेशर, इसके इफेक्ट ये वाला टॉपिक कहाँ पर है. सो अगर ये चीज़ें, ये इफेक्ट ऑफ इंटरनल वेपर प्रेशर में आ रही हैं तो फिर वो इंक्लूडेड होंगी, वरना वो इंक्लूडेड नहीं होंगी इफ़ दे आरंट पार्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वेपर प्रेशर. सो या मोस्ट प्रोबेबली इनका वेपर प्रेशर से ताल्लुक नहीं है, डिफ्यूजन का, डेंसिटी का और फ्रीजिंग पॉइंट का. सो या बॉइलिंग पॉइंट की तरह ये अलग से टॉपिक हैं. So boiling point included and these are not included. Same is the thing here. Melting point is also not included. We only have sublimation and types of solid. Density, types of solid are included. इसमें से आपका क्वेश्चन बन जाएगा. Amorphous solid या crystalline solid से, एलेक्ट्रोपिक से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं. And then you know these are also not included. So sublimation जो थी वो इसमें मुझे नज़र नहीं आई, बट अगेन आपको जब नज़र आएगी तो यू विल बी श्योर कि वो इंक्लूडेड है. अब ये आपको देगा दोबारा से, आपका सिलेबस कम कर देगा इन चीज़ों में. देन वी हैव सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मेरा फेवरेट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6. लेट मी ओपन दैट चैप्टर. सो हेयर्स चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस. सो पहले में इसका हम देख लेते हैं कि भाई सॉल्यूशंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं. So we have saturated, unsaturated, supersaturated solutions. और मैं इसको ज़रा इसका ओवरव्यू भी आप लोगों को करवा देता हूँ जल्दी से. सो सॉल्यूशन आ गया, एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट. ऑब्वियसली ये नहीं होंगे, बट जब आपने वो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को समझना है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. सो अगेन सेम बात होगी इंट्रोडक्शन की. सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ गया, उसमें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. लेट मी जस्ट चेक इट.
So saturated, unsaturated, super saturated solution. Excuse me. So the saturated, unsaturated, super saturated solution, dilution of solution जो होगी वो that won't be included, and then we will have concentration units. So types of solution won't be included. Concentration solutions में उफ ये सब आ रहा है, इसीलिए उसने पीछे वाला उड़ा दिया. उसमें भी सिर्फ और सिर्फ आई थिंक नो, सिर्फ और सिर्फ की बात नहीं है. अब इसकी एक उसने यहाँ पर लगा दी है, यू नो ब्रैकेट लगा दी, और इसकी दूसरी ब्रैकेट जो है वो नहीं गिवन है. सो परसेंटेज की बेस पे, मोलारिटी की बेस पर होगा. सो लेट्स सी परसेंटेज. सो परसेंटेज में ये सारे आ गए और मोलारिटी में भी सारे आ गए. देखें 6.4.1 परसेंटेज है, उसके आगे 4 सब टॉपिक्स हैं, चारों के चारों आएंगे. मोलारिटी के 6.4.2 के 2 टॉपिक्स हैं, वो दोनों के दोनों आएंगे. ठीक है. सो नहीं, एक टॉपिक है बस वो आएगा. अब प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, अगेन these are not included. And then we have solubility. सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी का पूरा टॉपिक होगा. एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, ये नीचे आ गया. और कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स, ये सब आ जाएंगे. ठीक है जी. सो मैं चैप्टर भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ. इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसकी वेटेज है जी 14%. सो ये सारा परसेंटेज और मोलारिटी की वजह से इसकी जो वेटेज है वो बढ़ जाती है. और साथ में ये सो अगेन इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन एग्जाम्स में नहीं आ रहा, बट अगेन if you want to understand those topics which are actually included in the exam, you have to read these topics. So saturated solutions, unsaturated, super saturated solutions, these are all included. ये आपने पहले पढ़े हुए भी हैं. Dilution of solution is not included, but again I would humbly suggest you to read these solutions. And then straight away he goes to the concentration unit. So which means that the types of solution is not included. If this is not included, then the 3 marks short question, which is quite easier to solve, that won't be coming. So then we have concentration units. These are included percentage. There are 4 types, mass by mass by volume, and volume by mass, volume by volume. And then the examples you will have to do this, otherwise क्या फायदा भाई. So molarity की बात आ गई. Again molarity is also included. Examples are also included. The dilution of solution, that's not included, but this is related to molarity. So if molarity is included, then you will have to study these, otherwise आ सकता है और फिर बैठे होंगे आप. मोलारिटी आ गई. देन सॉल्युबिलिटी इज इंक्लूडेड. आफ्टर सॉल्युबिलिटी you have this, I think, let me just see. So 6.1 is 6.5 is solubility, and 6.5.1 is its subtopic, so it is also most probably included. So effect of temperature on solubility is also included. या फिर इसमें ये हो सकता है कि जिस सॉल्युबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ ये भी नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आ रहा है. बट अगेन देखें, यहाँ पर बोर्ड के बिहाफ के ऊपर ये सारे मसले हैं. अगर वो यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्युबिलिटी के आगे ब्रैकेट डाल के इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी कहता फिर ये सही था. सो उनको खुद भी काफ़ी एम्बिग्विटी है, वो खुद भी they themselves are confused, they aren't so sure. So that's why ये चीज़ें आपको नजर आ रही है. इस डॉक्यूमेंट से आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं. और अगेन आपका कोई टीचर, आपका कोई एकेडमी के सर कोई क्लेम करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो अपनी तरफ से बस कॉन्फिडेंस में आपको बता रहा होगा. ये शो करवा रहा है कि बिकॉज ये जो बोर्ड वाले हैं, ये खुद बेचारे जो है ना, they have rushed through all of this, and they themselves aren't so sure about these things. So most probably solubility में आपका सिर्फ effect of temperature on solubility आ रहा होगा, but I would humbly suggest you to read the above topic as well. हीट में ये सब चीज़ें आ रही हैं, effect of heats में आ रही हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़े की चीज़ें हैं. Then you have solutions, colloids and suspensions which are also included, and then that is all. End of chapter. Then we have 2 chapters left. I know कि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो चुकी है, but please bear with me. ये आपके फायदे की चीज़ें हैं. अगले जो 2 चैप्टर हैं ये काफ़ी जो है ना
डिटेल में उन्होंने दिए हैं, खास तौर पे आप देखें चैप्टर नंबर 7 को। सो लेट्स ओपन चैप्टर नंबर 7 हेयर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों को काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारे आ रहे हैं। सो सबसे पहले जी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये पूरा आ गया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, टूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा आ गया। ऑक्सीडाइजिंग 7.3 भी आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बट 7.4 था ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिडक्शन रिएक्शंस। सो आई एम नॉट श्योर कि 7.4 आ रहा है। सो लेट मी रीड इट। अगर यहाँ पर कहीं पर उसने रिएक्शन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 7.4 आ रहा है, वरना 7.4 उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। और देन अगेन केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल्स आ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल्स के लिए उसके लिए आई विल यूज अ डिफरेंट कलर। So we will have electrochemical, electrochemical cells, nature of electrochemical process, concept of electrolyte, electrolytic cell. So let's just see it. Electrochemical cells में आपके पास ये आ जाता है concept of electrolyte, electrolytic cells. So concept of electrolyte, nature of chemical process वो भी है इंक्लूडेड है, बट यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आया। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आ गया, यूज ऑफ इलेक्ट्रो, यहाँ पर वर्किंग वगैरह आ रही है और कंस्ट्रक्शन आ रही है। अच्छा, उसके बाद सारी चीज़ें गैल्वानिक सेल, डैनियल सेल। सो लेट्स जस्ट ओपन द चैप्टर नंबर 7। दिस इज चैप्टर नंबर 8 with chapter number 7. So let's download a fresh copy. I wasn't able to, let's open it here. Yeah, so this is electrochemistry. So right away I will use a highlighter and let's move this towards here. So oxidation reduction in terms of loss and gain of electrons. So introduction is not, so I will have to use, a marker here. So introduction आ गया, sorry, this is not included, so I'm crossing it. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ये सारी आ गई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सारी आ रही हैं, और अगेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एंड देन यू हैव रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये सारा का सारा आ रहा है, एंड देन ये सब का सब आ रहा है, एंड देन यू हैव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एजेंट, एंड देन we have 7.4 which is most probably not included, and then you have electrochemical cells. So where electrochemical cell is included, nature of electrochemical process and concept of electrolyte. Concept of electrolyte आ गया, nature of electrochemical process is not in this एडिशन, बट मे बी वो बाकी में हो। सो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये सब आ रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, लेट मी सी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी आ रहा है, यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी आ रहा है। सो ये सब आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब कंस्ट्रक्शन यूज की जगह यहाँ पर जो इसमें है वो है जी यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 2 दफ़ा। अब ये देखें यहाँ पर मिस्टेक है, electrolytic cell, then you have use of electrolytic cell, then again you have use of electrolytic cell. So that is why I am saying it again and again and again. मैं आपको मिस्टेक हाईलाइट करके जरा दिखाऊं कि भाई आप जो है काइंडली
ये बोर्ड वाले ये खुद इनको चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो आपके अगर सर या आपके एकेडमी वाले सर अगर कोई चीज़ कह देते हैं तो भाई आप बिलीव ना कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिखा हुआ है यहाँ पे, अब 2 दफ़ा यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक जगह पे मे भी या तो इससे 2 दफ़ा इसने यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिख दिया, या फिर एक जगह पे वो लिखना चाह रहा था कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और जो नोट करने वाले ने या टाइप करने वाले ने ये गलत लिख दिया। सो आई वुड सजेस्ट यू के काइंडली उस जो ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, या ये पूरा जो है इसको काइंडली वो या वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये जो आपकी नई बुक में जो आपके पास ओपन होगी वो डिफरेंट होगी, सो उसको काइंडली ना स्टडी कीजिएगा लाजमी। एंड देन यू हैव गैल्वानिक सेल, galvanic cell, Daniell cell, reaction in Daniell cell. So galvanic cell आ गया, construction of Daniell cell आ गया, and then दी है जी working जो भी इसकी आ रही है या reactions जो इसके अंदर सारे के सारे आ रहे हैं, these are all reactions जो हैं ये सब आ रहे हैं। and then zinc electroplating, chromium electroplating की बात आ जाएगी, you know comparison ये भी दोनों इंक्लूडेड होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल is not here, working of down cell is not here, you guys are quite lucky, manufacture of brine is not, manufacture working of Nelson cell भी इन्होंने पूरे का पूरा उड़ा दिया है। सो सिर्फ गैल्वानिक सेल एंड में डैनियल सेल जो है आप पढ़ रहे हैं। क्रोजन वगैरह आ गई, इसमें क्रोजन भी है या क्रोजन है, रस्ट एंड इट्स प्रिवेंशन आ गई, रस्टिंग ऑफ आयरन आ गई। सो क्रोजन है जी, रस्टिंग ऑफ आयरन है, और अलाउइंग है, और इसके नीचे फिर कोटिंग आ जाती है, जिंक कोटिंग आ जाएगी। ये पूरा बीच में कुछ चीज़ें जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, जिसमें ये पेंट्स ना पेंट्स वगैरह अलाउइंग ये नहीं है। मेटेलिक कोटिंग भी में जो है ना जी ये है इंक्लूडेड, और इसमें ये गलवानिक कोटिंग आ रही है, और क्रोमियम की बात आ रही थी, इससे भी सारी चीज़ें नहीं है। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। सो टिन कोटिंग आई एम नॉट सो श्योर। सो ये आगे इसी तरीके से सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं है, सो क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग है बिल्कुल इसके, फिर वो भी सारे होंगे। जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, आई थिंक मेरे से पीछे एक मिस्टेक हो गई है, और ये कोटिंग थी और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में फ़र्क होता है, जो कि मैंने गलती से एक ही बात कर दी, ठीक है जी। सो इसको काइंडली ठीक कर लीजिएगा। सो देन वी हैव electroplating of tin is not there, electronic refining of copper, is it? कैथोड प्रोटेक्शन है, बट इलेक्ट्रॉनिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, लेट्स सी ये आता है कि नहीं आता। सो अगेन ये सारा नहीं आ रहा, ये भी सारा नहीं आ रहा। कैथोड प्रोटेक्शन जो है काइंडली उसको देख लीजिएगा, मेरे ख्याल में ये जो होता है यहाँ पर कैथोड प्रोटेक्शन की ही ये वो आ रही होती है, एक एप्लीकेशन होती है, सो मोस्ट ऑफली वो भी आ रहा होता है। सो yeah, that was chapter number 7. Then we have chapter number 8. Chapter number 9 जो है वो इसने मेंशन नहीं किया हुआ। So chapter number 8 is chemical reactivity. इसका अगेन हम लोग जल्दी से ओवरव्यू करें। मैं यहाँ पर आपको ये अगेन रिमाइंड करना चाहूँगा कि हमने बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी बनाया हुआ है, केमिस्ट्री का और बायो का, इसमें थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं, इसलिए ये वीडियो ज़्यादा जा रही है। आपके सामने एक एक पेज को हम लोग पलटा के काम कर रहे हैं, सो दैट इज़ वाई ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है। सो बट जो हमारी कोशिश यही होती है कि वीडियोज़ जो हैं उनको शॉर्ट से शॉर्ट बनाया जाए। सो अगेन यहाँ पर अब उसने दे दिया हमें जी मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। लेट मी यूज़ अ डिफरेंट हाईलाइटिंग कलर, लेट्स यूज़ पर्पल। सो कंपैरिजन वगैरह ये सब चीज़ें आ रही हैं। let me increase its size as well. So yeah, मेटल आ गया, मेटल में ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो कि आ रहा था, एंड देन वी हैड comparison of reactivity of alkali and alkaline earth metals, comparison of reactivities of alkali and alkaline earth metals, and then we have inertness of noble gases, uses of sodium वगैरह नहीं आ रहा था, importance of silver, gold, platinum metal, electronegativity character,
एंड कंपैरिजन रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। सो लेट्स अगेन इसको स्टडी करते हैं सही तरीके से। सो मेटल्स आ रहा है, इंट्रोडक्शन नहीं है, यू हैव टू स्टडी इट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। सो मेटल बिल्कुल आ रहा है, ये पूरा, इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी फिर आ जाएंगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी पूरे का पूरा आ रहा है, इसके सारे ट्रेंड्स भी आ रहे हैं, ये सब का सब इंक्लूडेड है। देन यू हैव कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, बहुत मज़े का ये कंपैरिजन है, ये भी आ रहा है। और उसके बाद है जी अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एंड देन यू हैव यूजेस ऑफ सोडियम। अब ये यूजेस वगैरह जो हैं ये नहीं आ रहे हैं। सो जस्ट कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी थी। यहाँ पर सारा इनका कंपैरिजन हो रहा है, इधर यूजेस की बात आ रही है, सो स्ट्रेट अवे यूजेस पुट गए। अब यहाँ पर ये आपने इनको रीड लाजमी करना है, बिकॉज इन केस ये आ जाते हैं और यू नो आपके ताकि फिर मसला ना हो। सो ये सारा कवर अप हो, सिर्फ पढ़ने में क्या है, जो साथ में एक दो वीडियोस देखने के। सो यू हैव इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस which is included, inertness of inertness of noble metals, yeah। सो इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स आ गया, जिसमें गोल्ड कॉपर की यहाँ पर बात हो रही है, प्लैटिनम की, दीज आर ऑल इंक्लूडेड प्लैटिनम। एंड देन यू हैव नॉन मेटल्स। जब नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो फिर देन वी डिस्कस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल्स में हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात कर रहे थे। सो ये सारा अगेन ये सारा आ रहा है। कंपैरिजन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, इनकी सारी प्रॉपर्टीज भी इंक्लूडेड है। करेक्टर में ये सारा आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर भी आ रहा है। एंड देन यू विल हैव ए रिएक्शन विद हाइड्रोजन। सो लेट मी, इसकी जो रिएक्टिविटी थी सारी ये, सो इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस, उसको उसको ये कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। सो जो एडिशन मेरे पास ओपन है इसके अंदर ये सारे ये एज इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये। सो कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस ये सारा आ रहा है। और दूसरा जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, इससे नीचे वाला ये जो था इम्पोर्टेंट, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड है, मैंने पहले उसको इंक्लूड कर दिया था। और ये प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली दीज आर ऑल इंक्लूडेड, क्योंकि वो सेम टॉपिक है, वहाँ पर कोई मेंशन नहीं होगा नंबर, यहाँ पर मेंशन है 8.2, दिस इज अनदर टॉपिक, important reaction of halogen which is not included. Significance of non-metals is also not included. So अब मैं ज़रा एक सेकंड में ऊपर देख लूँ कि क्या मैंने आप लोगों को, या इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल आ गया था ये सारा, और ऊपर तो रिएक्शंस वैसे भी नहीं है। So yeah, I think that was the last chapter. So yeah, यहाँ पर हम लोग अपनी वीडियो को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों की हेल्प हुई हो इस वीडियो से। अगेन जो बातें मैंने की है काइंडली उसको माइंड में रखिएगा। एग्ज़ाम्स बिल्कुल भी इस दफ़ा डिले नहीं होंगे, सो प्रिपेयर करके रखिएगा। अकेडमीज़ में आप इन पर्सन क्लासेस लेना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और एक बंद कमरे में बैठ कर जहाँ पर ऑलरेडी 100 बच्चे बैठे हों सो मुश्किल होता है। सो आई विल सजेस्ट यू कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें। हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स बना के फ्री में अपलोड करें। हमारा मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम लोग पैसे एड्स चला के पैसे कमाएं, ऐसा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। सो ये जस्ट एक ट्रेलर होता है कि हमारी जो डेली लाइव क्लासेस है उनके अंदर क्या काम हो रहा था, हम लोग किस तरीके से स्टडी कर रहे होते हैं। यहाँ पर दिस इज जस्ट रिकॉर्डिंग, सो वी आरंट हैविंग एनी काइंड ऑफ डायलॉग एंड डिस्कोर्स। और लर्निंग जो एक्चुअल होती है वो डिस्कशन के थ्रू होती है। सो हम लोग उसके अलावा हमारे वाइट बोर्ड के ऊपर लेक्चर्स भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने वाइट बोर्ड ओपन किया होता है। सो आई विल सजेस्ट यू के प्लीज़ गो थ्रू अदर वीडियोज एज वेल। आपके जो भी टॉपिक्स वाइज हम लोग वीडियोज बनाकर अपलोड करते हैं। उसके अलावा अगर आप हमारी लाइव क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं सो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप के पर कॉन्टैक्ट कर लें, या हमारे फेसबुक पेज tuitionx.pk या tuitionx.co, इंस्टाग्राम के भी सेम पेज है, और हमारी वेबसाइट है tuitionx.co, उसके पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो या गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।